हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। परमेश्वर की कृपा में, परमेश्वर की दया में आज के वचन मनन के लिए आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 29 अध्याय और 21 आयत। पर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वे अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। यार दोस्तों, हम इस वचन में क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि यहोवा के याजकों का जो वस्त्र था, उसकी पवित्रता और उसका अभिषेक किस तरह से किया गया। हम ये देखते हैं कि याजक को परमेश्वर के करीब आने के लिए एक नियम था। वो क्या था कि उसको उन वस्त्रों को पहनना पड़ा जो यहोवा ने मूसा को बताए कि ऐसे ऐसे बनाना, और हारून और उसके पुत्रों को पहनाना। वो उनको पहनने पड़े। उसके बाद एक मेढ़ा लेकर, जानवर लेकर उसका बलि करके उसका लहू उन वस्त्रों पर छिड़कना। जब वो छिड़का जाएगा तो उससे वो वस्त्र पवित्र किया जाएगा। उसके बाद एक अभिषेक का तेल बनाकर उसको छिड़कना है उन वस्त्रों पर। तो वस्त्र, उसके बाद लहू, उसके बाद तेल, इन तीन चीजों से याजकों का वस्त्र जो था वो पवित्र होता था। हम सब जानते हैं कि पाप के कारण आदम और हवा का जो महिमामय जीवन था वो उठ चुका था, और परमेश्वर उनके पाप को ढकने के लिए अंगरखे दिए। एक मेढ़े की कुर्बानी लगी और उनको अंगरखे दिए। उसी तरह से नए नियम में जब हम देखते हैं, हम वचन में लिखा है कि सब ने पाप किया, सब परमेश्वर के रहित, महिमा से रहित हैं। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे बदले इस धरती पर भेजा, और जैसे याजकों को वस्त्र दिया, आदम हवा को वस्त्र दिया, वैसे ही मुझे और आपको यीशु मसीह की जीवन, यीशु मसीह की धार्मिकता और यीशु मसीह का जो कर्म है वो हमें पहनाया गया है। और उस कर्म को पहनाने की वजह से आज हम परमेश्वर के सामने खड़े रहने के योग्य बनते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, सिर्फ यीशु का कर्म और यीशु की धार्मिकता ही नहीं, लेकिन यीशु का लहू भी जानवरों की जगह हमारे ऊपर लगता है, हम पे छिड़का जाता है, उससे हम पवित्र बनते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और पवित्र आत्मा जो हमारे लिए दिया गया है, जो हमें अभिषेक करता है और नया जन्म देकर हमें धो देता है और आत्मा में चलाता है, ताकि जो पहली महिमा परमेश्वर ने हमें अदन के बगीचे में दी थी, वो महिमा फिर से यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है। बोला, जो प्रभु की संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जैसे अदन के बगीचे में हम परमेश्वर के साथ एक रहते थे, वैसे ही यीशु मसीह के द्वारा हम पवित्र आत्मा में पिता परमेश्वर के साथ एक होने के लिए बुलाए। इसलिए ये जो वस्त्र है हमें पहनाया गया है, यीशु मसीह की धार्मिकता का है, यीशु मसीह का लहू इस पे छिड़का गया है, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक इस पे किया गया है, तब हम परमेश्वर के करीब जाने के लायक बने हैं। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि पाप और बुराई और जीवन की गलतियों से इस वस्त्र को मैला ना करें, इस वस्त्र को मैला ना करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हमने सीखा है कि ये जो वस्त्र है प्रभु, ये तेरे पुत्र के, प्रभु जी, धार्मिकता का है। ये तेरे पुत्र के लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमें पहनाया गया है। हाँ प्रभु, इस वस्त्र को हम संभाल के रखें प्रभु जी, हम इस वस्त्र को संभाल के रखें परमेश्वर, और इस वस्त्र को मैला ना करे परमेश्वर। कोई भी संघर्ष में है, कोई इस पाप में है, जिनका ये जीवन का वस्त्र प्रभु कर्म अशुद्धता में जा रहा है, पाप में जा रहा है, बुराई में जा रहा है, प्रभु इस वस्त्र की, याजक वस्त्र की कदर करने में हमें मदद सहायता करे, ताकि हम तेरे साथ, तेरे करीब बने रहे प्रभु, तेरे पास आते रहे परमेश्वर, तेरे साथ संगति करते रहे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।